हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज पेंतेकोस्त का रविवार है। पेंतेकोस्त का रविवार है और आज का विषय कहता है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान, द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट, ये आज का विषय है। आइए हम प्रार्थना करें और उसके बाद हम वचनों में मनन करेंगे। प्रभु परमेश्वर यहोवा, आपके चरणों के पास आते हैं। धन्यवाद देते हैं ईश्वर राजा इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। परमेश्वर यहोवा, आपके वचनों में मनन करते समय अपनी अगुवाई हमें दीजिए। बोलने वाले आपके दास के होठों को स्पर्श कीजिए। हर एक वचन प्रभु आपकी ओर से आने पाए। आइए के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी सी विनती हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुमेर से बड़े दया से ग्रहण कीजिए। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद चेले निराश थे। उनको लग रहा था कि अब क्या होगा, और वो सब एक जगह पर इकट्ठा हुए और उनको जो है पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया, और वो भी पेंतेकोस्त के दिन करके हम लोग देखते हैं। आज का दिन हम लोग पेंतेकोस्त के पर्व के रूप में हम मनाते हैं। और जो 3 शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, यशाया उसका 44 अध्याय 1 से 5 वचन हमने पढ़ा है। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 1 से 11 वचन में पवित्र आत्मा किस प्रकार से लोगों के बीच में आया, उसका वर्णन हमको वहां पर मिलता है। और यूहन्ना उसका 20 अध्याय 19 से 23 में भी प्रभु यीशु मसीह जो है चेलों के ऊपर में फूंकते हैं और कहते हैं कि ये लो पवित्र आत्मा मैं तुम्हें देता हूँ, और जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके मैं क्षमा करूंगा, और जिनके तुम रखोगे उनके पाप में रखूंगा करके प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया। प्रियो, जब हम कलीसिया की बात करते हैं या चर्च की जब हम बात करते हैं, तो चर्च का मतलब फिजिकल बिल्डिंग या ईंट पत्थर से बना हुआ इमारत नहीं। चर्च जो है ये कलीसिया या जीवते विश्वासियों को मिलकर चर्च बनता है, और ये उन्हीं जीवते लोगों के बीच में पवित्र आत्मा का वरदान उनको दिया गया। ये पत्थरों के लिए नहीं दिया गया, परंतु जीवते मनुष्यों के लिए पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया। और जिस व्यक्ति के अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है या पवित्र आत्मा का फल उसके जीवन में दिखाई नहीं देता, तो वो व्यक्ति एक विश्वासी करके नहीं कहलाया जा सकता। अगर आप एक विश्वासी अपने आप को कहते हैं और अगर आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा का वरदान अगर नहीं है, तो इसका कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप एक नामधारी मसीही बनकर आप रह जाते हैं। सिर्फ आपने नाम के लिए मसीहत को अपनाया, इस तरीके का जो है आपका जीवन होता है। पवित्र आत्मा हमारे जीवनों में होना बहुत जरूरी है। और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में है, वो कैसे दिखाई देता है? कैसे दिखाई देगा? कैसे दिखाई देगा? अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है तो कैसे दिखाई देगा? आपसे प्रश्न है मेरा। हमारे बर्ताव से। बिल्कुल सही जवाब। आप सही पटरी पर है, आप लोग सही चल रहे हैं आप। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हमारी क्रियाएं, हमारा आचरण, हमारी बातें, हमारे शब्द, ये सब चीजों से पवित्र आत्मा दिखाई देता है। हमारे अंदर में परमेश्वर का कितना भय है। आज जब आप लोग प्रेजेंट वर्शिप कर रहे थे तो भाई साइमन ने बोला कि कुछ और भी आत्माएं हैं जो हमारे अंदर में काम करें। मैं वैसे ही बोलने वाला हूं बाद में, आपको भी शायद परमेश्वर ने अगुवाई की वो बोलने के लिए। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो पवित्र आत्मा का स्वभाव हमारे अंदर में दिखाई देता है। उसका जो चरित्र है वो हमारे अंदर में दिखाई देता है। कलीसिया को 2000 वर्ष पूर्व ही पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा हमेशा साथ में नहीं रहता था। पुराने नियम में जब जब जरूरत होती थी तब तब पवित्र आत्मा आता था और फिर चला जाता था।
उदाहरण के तौर पर आप शिमशोन के जीवन में देख सकते हैं। शिमशोन के ऊपर में परमेश्वर का आत्मा था, और जब तक उसके जीवन में पवित्र आत्मा या परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में कार्य कर रहा था, वो पलिश्तियों को हराता था, उनको मार देता था। लेकिन जैसे ही उसके सिर का मुंडन कर दिया गया, वो परमेश्वर का आत्मा उसको छोड़कर चला गया। फिर आखिरी में दोबारा जब उसकी आंखें निकाल दी जाती है, उसको बांध कर खड़ा कर दिया जाता है वहां पर, और उसको चक्की पीसने के लिए मजबूर किया जाता है, तब वो आखिरी बार प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मुझे तेरी आत्मा को दे। और फिर दोबारा उसके अंदर में परमेश्वर का आत्मा आता है, और अपने जीवते काल से ज्यादा मरते समय उसने बहुत से लोगों को मार दिया, दुश्मनों को खत्म किया करके हम लोग वहां देखते हैं। तो वहां पर समय के अनुसार पवित्र आत्मा आता था और चले जाता था। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा को भेजूंगा, और वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? सहायक कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? सहायक। सहायक कौन होता है? सहायक वो है जो हमारी सहायता करता है। एक और व्यक्ति को भी सहायक करके कहा गया। किसको कहा गया बाइबल में, पता है आपको? पवित्र आत्मा को तो कहा गया, लेकिन एक और व्यक्ति को कहा गया सहायक। थोड़ा सा याद कीजिए आप लोग, किसको बताया गया? बाइबल नॉलेज एग्जाम। पिछले संडे बाइबल नॉलेज एग्जाम के रिजल्ट्स आए थे। हमारी चर्च से हार्डली मेरे को लगता है एक जन को मिला था। सहायक, जब आदम को बनाया परमेश्वर ने, तो आदम अकेला था। फिर किसको बनाया परमेश्वर ने? हवा को बनाया। किस लिए बनाया? है ना, सहायता करे, उसका सहायक करके वो रहे करके। तो ये पुराने नियम की बात है। लेकिन जो पवित्र आत्मा है वो हमको एक सहायक की नाई हमारे अगुवाई करता है, हमको लेकर चलता है और हमारे साथ साथ वो रहता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आ जाता है। अगर आप अपने आप को मसीह कहते हैं और आपके अंदर में पवित्र आत्मा नहीं है, तो वो एक ऐसा है कि मान लो कि आपके पास में रेडियो है और रेडियो में बैटरी नहीं है ना। पुराने समय में जो लोग रेडियो चलाते थे, आपको वो रेडियो चलाना है तो क्या लगता था उसके अंदर में, है ना, सेल लगते थे ना, बैटरी आपको लगते थे। आज आपके पास में मोबाइल्स भी है, तो मोबाइल के अंदर में अगर बैटरी नहीं है और वो चार्ज नहीं है तो वो मोबाइल का कोई मतलब नहीं। आप चाहे 1 लाख रुपए का मोबाइल आपके पास में क्यों ना हो, अगर उसके अंदर में वो बैटरी ही नहीं है, वो चार्जिंग अगर उसके अंदर नहीं है, तो वो मरा हुआ है ना। इट इज डेड बोलते हैं। हम बोलते हैं हमारा सेलफोन क्या हो गया? डेड हो गया, क्योंकि उसके अंदर में चार्जिंग नहीं है। वैसे ही मसीही जीवन में अगर पवित्र आत्मा आपके कार्यों में नहीं दिखाई देता, पवित्र आत्मा अगर आपके जीवन में नहीं है, सो यू आर अ डेड क्रिश्चियन। आप एक मरे हुए मसीह हैं। आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं है और वो क्रियाओं में अगर आपको दिखाई नहीं देता, सिर्फ आप एक बाहरी एक डेकोरेशन करके आप घूम रहे हैं। कितना भी अच्छा मोबाइल है, लेकिन अगर उसमें चार्जिंग नहीं है, बैटरी नहीं है, तो वो कोई काम का नहीं है। प्रियो, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में होना जरूरी है, उसका वरदान हमारे जीवन में होना जरूरी है। पेंतेकोस्त का दिन वो दिन था जब से कलीसिया बढ़ने लगी। उसके पहले तक जो है चेले डरे हुए थे, उसके पहले तक जो है लोगों में डर था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर मार दिया गया। उसके बाद में चेले भी सहम गए थे, अपने आप को दरवाजे के अंदर बंद करके रखे थे। और यहां पर भी पेंतेकोस्त के दिन तक वो लोग वहां पर प्रार्थना कर रहे थे, मनन कर रहे थे और इंतजार कर रहे थे। और पेंतेकोस्त के दिन जो है पवित्र आत्मा उनको दिया गया। पेंतेकोस्त जो शब्द है ये पेंतेकोस्ते करके 2 ग्रीक शब्दों से बनता है, और जिसका मतलब है 50वां दिन। 50वां दिन मतलब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद 50वें दिन उनको पवित्र आत्मा का वरदान उनको मिला। और ये जो दिन है पुराने नियम में इसको फसह का पर्व या फसल का पर्व करके इसको मनाया जाता था। अगर हम पढ़ते हैं निर्गमन उसका 23वां अध्याय 16 वचन को हम लोग पढ़ सकते हैं। कोई पढ़िए 23 अध्याय 16 वचन, निर्गमन 23:16।
जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। कटनी का पर्व या कटनी का पर्व इसको कहा जाता था, फसल का पर्व या कटनी का पर्व करके इसे कहा जाता था। और यहूदी लोगों को और मूसा के कानून के अनुसार जो है ये जो कटनी है उसके बाद जो पहले फलों को लाया जाता था उस जो है उस पर्व को मनाया जाता था। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद में चेले डरे हुए सहमे हुए कमरे में बंद थे, लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होता है। जो हमने आज के वचन पढ़ा यूहन्ना उसका 20वां अध्याय में, वो डर के मारे जितने भी यहूदी हैं उनके जो दरवाजे हैं वो डर के मारे बंद थे। 19वां वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 20 अध्याय 19 और 20 वचन पढ़ेंगे। उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, हाँ, यहूदियों के डर के मारे बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हाँ, तब यीशु उनके बीच में आया और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। और उसके बाद में 22 वचन में लिखा है, यह कहकर उसने उन पर फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जैसा पिता ने मुझे भेजा है मैं तुम्हें भेजता हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है उसका काम करने के लिए मैं तुमको भी वो जिम्मेदारी देता हूं और तुमको भी इस संसार में भेजता हूं। और अकेला नहीं भेजता हूं, मैं किसके साथ में भेजता हूं? तुमको एक सहायक देकर तुमको मैं भेजता हूं, और वो सहायक है पवित्र आत्मा करके प्रभु यीशु मसीह ने उनके ऊपर में फूंका और पवित्र आत्मा उनको दिया करके हम लोग देखते हैं। प्रियो, पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए परमेश्वर का वरदान है। जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा हमारे पापों के लिए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपनी तरफ से एक गिफ्ट जो है वो कलीसिया को दिया, और वो गिफ्ट है पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा जो है वो हमको मुर्दा विश्वासी करके नहीं रखती। जब हम पवित्र आत्मा हमारे अंदर में आता है तो हम एक अच्छे जीते विश्वासी हम बन जाते हैं, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है, वो पवित्र आत्मा हमें बोल्ड बनाता है, वो पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के काम करने के लिए प्रेरित करता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा दूसरा अध्याय हमने पढ़ा है प्रेरितों के काम में, वहां पर भी हम लोग देखते हैं जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर में आया तो उसके बाद में पतरस जो है, पतरस के जीवन में एक परिवर्तन हम लोग देखते हैं। उसके पहले पतरस डरा सहमा था। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया तो वहां पर पतरस को लोग आकर उससे पूछते हैं कि क्या तू उसके साथ में नहीं था? तो क्या करता है पतरस? 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इनकार करता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ जाता है तो वो हजारों की भीड़ में खड़ा होकर ऊंचे शब्द से वो प्रचार करने लगता है। हम लोग पढ़ते 14 और 15 वचन पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम दूसरा अध्याय 14-15 वचन। पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ, हाँ, उनके सब से कहने लगा, हाँ, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। हाँ, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। हाँ, देखिए यहाँ पर पतरस खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकारने लगा या कहने लगा करके हम लोग देखते हैं। इसके पहले वो डरा सहमा था, लेकिन जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर में आया उसके अंदर से जो डर है वो खत्म हो चुका है। वो निडर होकर परमेश्वर का सुसमाचार वो बताने लगा। प्रियो, अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है तो हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। किस चीज के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है? लड़ाई झगड़ा करने के लिए? किस चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है ना? हमको झूठ से डरने की आवश्यकता नहीं है। हमको परमेश्वर का वचन निडर होकर बताने के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आजकल लोगों में डर नहीं है, लेकिन वो डर और अन्य बातों के लिए नहीं है। लोगों के अंदर से आजकल परमेश्वर का डर निकल गया है। परमेश्वर का आत्मा जब हमारे अंदर में आता है तो हम निडर उस तरीके से होते हैं कि हमको शैतान से डर नहीं लगता, हमको लोगों से
कि वो हमको मार देंगे, अगर मैं परमेश्वर का वचन बताऊंगा तो लोग मुझे मार देंगे, इस बात से हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। जब पतरस के जीवन में पवित्र आत्मा आया, वो निडर होकर प्रचार करने लगा। क्या आज कलीसिया के अंदर में हमको पवित्र आत्मा दिखाई देती है? क्या हमारे अंदर में वो वरदान हमें दिखाई देते हैं? क्या हम पवित्र आत्मा के चलाए अनुसार हम चलते हैं? अगर हमको पवित्र आत्मा पाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पवित्र आत्मा अगर हमको पाना है या पवित्र आत्मा का कार्य अगर हमको हमारे जीवन में देखना है तो नंबर 1, वी शुड हैव प्रॉपर प्रिपरेशन। क्या करना है? प्रॉपर प्रिपरेशन, सही तैयारी हमारे जीवन में होनी चाहिए। उस पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए हमारे जीवन में तैयारी होनी चाहिए। ये जो चेले वहां पर कमरे में बंद थे, ये लोग 50 दिन तक वो लोग वेट कर रहे थे। दे वर वेटिंग अपॉन द लॉर्ड। वो लोग बैठकर प्रार्थना कर रहे थे, चिंता कर रहे थे, मनन कर रहे थे और परमेश्वर से सहायता को मांग रहे थे। वो पूरी तैयारी के साथ में परमेश्वर के पास में वो लोग आए और उन्होंने तैयारी की तो परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा उनको दिया। द राइट प्रिपरेशन या प्रॉपर प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा के वरदान को अगर आपको हासिल करना है, ग्रहण करना है, तो सही तैयारी, सही मन से आपको प्रभु के पास में आना है। हमको हमारे पापों को कबूल करना है, हमको अपने गुनाहों को मानना है, तभी जो है पवित्र आत्मा का वरदान हमें मिलता है। उसके बाद में दूसरा चीज हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? भक्ति होनी चाहिए। परमेश्वर का भय और भक्ति होनी चाहिए। हम एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य यह है कि जो उसकी आराधना करता है, कैसे करे? वो कैसे करे? आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। अगर हमको पवित्र आत्मा हमारे जीवन में चाहिए तो हमको हमारे जीवन में भक्ति होना जरूरी है। परमेश्वर का भय मानने वाले और सही रीति से भक्ति करने वाले होना चाहिए। ढोंगीपना नहीं करना है ना। आजकल हम लोग ढोंग वाले बहुत ज्यादा देखते हैं। ढोंग नहीं करना है। भक्ति जो है सच में हमारे जीवन में होनी चाहिए। पूरे सच्चाई से और पूरी आत्मा से हमने उसकी आराधना करना चाहिए। बहुत बार हम ढोंग और दिखावा हम कई बार हम लोग करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो कोई उसकी आराधना करता है वो सच्चाई से और उसके जो है पूरे आत्मा से जो है वो आराधना करता है, क्योंकि उसको पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है या पवित्र आत्मा हमारे मध्य में है, तो उसको डर बनाई रहता है उसके जीवन में। लेकिन क्या आज हमारी कलीसिया में हमको डर दिखाई देता है? दिखाई देता है क्या? पवित्र आत्मा का डर है हमारे जीवन में? हम लोग जब नए नियम में देखते हैं तो एक पति पत्नी के बारे में लिखा गया है। हनन्या और कौन है? हनन्या और सफीरा। पति पत्नी उन लोगों ने जमीन को बेचा और उन्होंने ये सोचा कि हम उसमें से परमेश्वर की सेवा के लिए हम उसको देंगे। जब उन्होंने डिसीजन लिया था तब उनका डिसीजन ऐसा था कि पूरा देंगे, लेकिन जब पैसा आया तो उनका मन बदल गया। कुछ उन्होंने अपने लिए रख छोड़ा और फिर बाकी उन्होंने दे दिया। और जब परमेश्वर के जो चेले हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेले उनके पास में आए तो पहले जो है पति आता है और वो पैसे दे देता है और उनसे पूछा जाता है कि क्या इतना ही है जो तुमने देने को तय किया था? और वो इतना ही है कहता है और वो तुरंत वहां पर ही
जजमेंट आ जाता है परमेश्वर। क्या होता है वहां पर? क्या होता है? तुरंत उसकी मृत्यु हो जाती है और लोग उसको ले जाके गाड़ के आ जाते। बहुत देर हो गई, मेरा पति आया नहीं, दरवाजे पे गया था करके फिर धीरे से पत्नी बाहर निकलती है। फिर पत्नी से वही प्रश्न किया जाता है, वो भी वही झूठ बोलती है और वो भी मर जाती है। प्रियो, परमेश्वर का जजमेंट अगर ऐसा होने लगे, है ना, अगले संडे चर्च खाली हो जाए। अगर ऐसा जजमेंट होने लगे, है ना, तो अगले संडे हमारे चर्च में जितना हम लोग बैठे हैं ना, हो सकता है 90-95% खाली हो जाए, अगर ऐसा जजमेंट होने लगे। और लोगों में, जब लोगों ने इस बात को सुना, इस बात को देखा, तो लोगों में क्या हो गया? डर, परमेश्वर का भय उनके अंदर में छा गया। कभी कभी मैं सोचता हूं कि परमेश्वर वो दिन दोबारा लाना चाहिए, तुरंत शुरू कर दे, है ना। तो फिर ये जो लोग उटपटांग हरकतें करते हैं, है ना, परमेश्वर के सेवकों के विरुद्ध में बातें करते हैं, जैसा शुरुआत में हमने आज सुना कि दूसरी आत्मा के चलाए चलते हैं, दुष्ट आत्मा के चलाए चलते हैं, अपशब्द कहते हैं, कई बार जो है सेवकों के खिलाफ जो है बातें करते हैं। आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हम बुरे काम हम नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा अगर हमको अगुवाई करता है तो हम झगड़े करेंगे, है ना, करेंगे, है ना। पवित्र आत्मा हमारे अंदर तो झगड़े करेंगे हम लोग। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हम झगड़े की आत्मा हमारे अंदर में नहीं होगी। पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो हम प्रेम से एक दूसरे के साथ में हम बर्ताव करेंगे। लेकिन हम लोग लेंट प्रेम में भी जाके झगड़ते हैं हम लोग, ये हमारा जीवन है। हमको सुधरना, संभलना बहुत जरूरी है अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। क्योंकि अगर हम प्रभु के काम के लिए भी जाकर अगर हम झगड़े ही कर रहे हैं तो वो प्रभु का काम नहीं है। हम पवित्र आत्मा के विरोध में हम कार्य कर रहे हैं। आजकल परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बोलना भी बहुत, है ना, आसान हो गया बहुत, क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को कौन से काल में चला रहा है? ये कौन सा काल बोलते हैं इसको? ग्रेस पीरियड। हमको ऐसा लगता है कि अनुग्रह काल में हम लोग चल रहे हैं, तो हमको किसी से डरने की आवश्यकता क्या है? हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। प्रियो, हमको अपने आप को जो है सुधारना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इतना आसान होता है कि हम परमेश्वर के सेवकों पर सवाल जवाब खड़ा करते हैं या उंगली खड़ी करते हैं या उनके ऊपर उनको दोष लगाते या गालियां तक देते हैं। हम लोग ही हैं, हमारे ही कलीसिया के लोग हैं जो ये सब काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से परमेश्वर का डर खत्म हो गया। पवित्र आत्मा हमको नहीं चला रही है, हमको कोई दुष्ट आत्मा हमको चला रही है। छोटी छोटी बातों को हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर में भी हम परमेश्वर के सेवकों पर हम क्या करते हैं? दोष लगाते हैं, उनको गाली गलौज हम लोग करते हैं। क्या ये पवित्र आत्मा का अंश हमारे अंदर में दिखाई देता है? अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम लोगों ने हमारे शब्दों को सोच समझकर हमको इस्तेमाल करना है। कुछ लोगों को अननेसेसरी बातों में इंटरेस्ट रहता है, अननेसेसरी बातों में नाराजगी दिखाते हैं लोग। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताना चाहता हूं। घटना, हमारे यहां पर मदर्स डे हमने मनाया ना, 2-3 संडे पहले हमने मदर्स डे मनाया। कुछ लोगों को गिफ्ट नहीं मिला क्योंकि वो मौजूद नहीं थे उस समय में, लेकिन किसी व्यक्ति ने इस तरीके से कमेंट किया कि पास्टर साहब के कारण ऐसा हुआ या पास्टर साहब के लिए अपशब्द इस्तेमाल किए गए, मुझे पता चला होगा।
क्या ये सही है जो भी व्यक्ति ने इस बात को कहा है? अगर आप है तो आपको मिलेगा, और वो सेक्रेटरी ने हमारे अनाउंस भी किया था उस दिन संडे को कि जो है उनको मिलेगा। अगर आप उस संडे मौजूद नहीं है तो आपको वो नहीं मिलेगा, खत्म, आपका वो समय चला गया। इसके पहले हम लोग घर पहुंच सेवा करते थे, होंगे पहले किए होंगे, लेकिन क्या चर्च का ये काम है कि आपके घर पहुंच सेवा आपके लिए करे? अगर आप मौजूद है तो आपको जरूर उस चीज को मिलेगा, आपको दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं है किसी कारणवश, तो क्या इट इज अ राइट प्रैक्टिस टू गो एंड गिव आफ्टरवर्ड्स? तो इस बात को सोचना जरूरी है। आप उतनी सी बात के लिए भी आप परमेश्वर के सेवकों को गालियां देते हैं, पीछे में बुरा भला कहते हैं। क्या ये पवित्र आत्मा का आपके अंदर में दिखाई देता है? कोई दूसरी आत्मा हमको चला रही है, दुष्ट आत्मा का प्रभाव हमारे अंदर में दिखाई दे रहा है। प्रियो, अगर हमको पवित्र आत्मा अगर हमको चाहिए तो सही तैयारी करना है। दूसरी बात, परमेश्वर का डर और भक्ति हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 4 वचन। हे बालकों, हाँ। तुम परमेश्वर के हो, हाँ। तुमने उन पर जय पाई है। हाँ। क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। जो तुम में है वो उससे, जो इस संसार में उससे भी बड़ा है। जो तुम में है वो इस संसार से बड़ा है। लेकिन हम लोग हमारी क्रियाओं के द्वारा जो इस संसार में है उसके राज्य को हम ज्यादा चलाने की कोशिश करते हैं। अगर पवित्र आत्मा का वरदान हमारे अंदर है तो हम सही रीति से जीवन जीते हैं और हमारे जीवन में परमेश्वर का भय होता है और हम सही भक्ति करते हैं। ढोंगीपना नहीं करते, दिखावा नहीं करते, क्योंकि जितना भी हम दिखावा करें, जितना भी ढोंगीपना करें, हम मनुष्यों से बच सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं बच सकते। क्योंकि वचन क्या कहता है? भजन संहिता जो आज हमने पढ़ा 139 अध्याय और 7 वचन कोई पढ़िए। मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं? या तेरे सामने से किधर भागूं? या तेरे सामने से किधर भागूं? आगे, यदि मैं आकाश पर चढ़ूं यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। तो तू वहां है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। तो वहां भी तू है। आप परमेश्वर के सेवकों के विरोध में बोल के आप बच सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से बच नहीं सकते। इट इज गॉड हु सीज एवरीथिंग। वो परमेश्वर है जो देख रहा है और वो हर चीज का हिसाब रखता है। वो लेखा जरूर लेगा। और वचन कहता है कि जो उसके सेवकों के विरोध में बोलता है या उसके प्रति कुछ भी ऐसा कार्य करता है तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है। ऐसा लिखा है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर के आंख की पुतली को जो छूता है परमेश्वर उसको देखता है। प्रियो, अगर पवित्र आत्मा अगर हमारे अंदर है तो सही तैयारी करना जरूरी है। दूसरा, भय और भक्ति का जीवन जरूरी है। और तीसरी बात जो है, समर्पण होना जरूरी है। एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 और 2 वचन कोई पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। प्रियो, 12 अध्याय पहला वचन में लिखा है कि अगर, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को कैसे जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
अगर हमको पवित्र आत्मा को ग्रहण करना है या उसको पाना है तो अपने जीवन को पहले समर्पित करना सीखो। यू हैव टू सरेंडर योर ओन लाइफ। अपने आप को समर्पित करना जरूरी है। समर्पण का जीवन अगर हमारे अंदर में नहीं है तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में कभी भी वास नहीं कर सकता। डेडिकेशन, समर्पण आपके जीवन में होना जरूरी है। समर्पण का मतलब क्या होता है? क्या समझते हैं आप लोग समर्पण के मतलब से? हाँ, सरेंडर, ठीक है, इंग्लिश में सरेंडर हो गया। हाँ, उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? समर्पण मतलब क्या करना? क्या करना? अपने आप को शून्य करना और उसके सदृश बनना और हाँ, डिपेंड करना। अच्छा, और समर्पण का मतलब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना, ठीक है। हाँ, तू बड़े मैं घटू। समर्पण करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल यीशु मसीह के जीवन में देखते हैं। वो परमेश्वर का पुत्र है। वो चाहे तो स्वर्ग में रह सकता था, उसको कोई जरूरत नहीं थी कि संसार में आने की। उसने अपने उस महिमा को छोड़कर इस जगत में वो आया। वो परमेश्वर का पुत्र था। वो चाहे तो सब कुछ कर सकता था, लेकिन उसने अपने आप का त्याग किया और अपने आप को हमारे लिए सूली पर उसने कुर्बान किया। अपने प्राण को उसने हमारे लिए दे दिया। ये सबसे बड़ा समर्पण का एग्जाम्पल है। और समर्पण का उदाहरण कहां पर हम देख सकते हैं? परमेश्वर के जो सेवक लोग हैं, जो अच्छे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती थी। आपसे भी बेहतर नौकरी मिल सकती थी। आपसे भी बेहतर जगह पर वो काम के लिए जा सकते थे। लेकिन ऐसे जीवन को छोड़कर उन लोगों ने क्या किया? अपने जीवन को कहां पे समर्पण किया? परमेश्वर की सेवा करने। जहां पर कलीसिया के बाकी लोग जो हैं पैसों को महत्व दे रहे थे कि कितने मेरा सैलरी है, 80,000, 1 लाख, जो भी मेरा पैकेज है, उसको चुना। बाकी कुछ लोगों ने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित कर दिया। समर्पण का ये एक एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। परमेश्वर के जो सेवक है, काबिल है, दे हैव अ वेरी गुड एजुकेशन। वो कहीं भी जाकर अच्छी नौकरी को कर सकते हैं, एक अच्छा बेहतर जीवन जी सकते हैं। लेकिन उन्होंने अपने जीवन को त्याग किया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ऐसे सेवकों को हम लोग कोसते हैं, उनके प्रति हम बुरी बातें हम लोग करते हैं। कितने लोग हम लोगों ने सेवकों को सपोर्ट किया है। जब वो लोग एजुकेशन के लिए जा रहे थे, बाइबल कॉलेज में थे, आप लोगों ने भेजा कि हम हमें 1000 रुपए पॉकेट मनी भेजते हैं पास्टर साहब को। कितने लोगों ने हमने डायसिस में पादरी लोग को तैयार किया। पर्सनली आप लोगों ने सपोर्ट किया कि ये व्यक्ति हमारे चर्च से, हमारे डायसिस से, धर्मप्रांत से गया है ट्रेनिंग के लिए, तो इसको हम लोग मंथली को सपोर्ट करते। कितने लोगों ने, आप में से एक ने भी अगर सपोर्ट किया तो बताइए। नहीं किया है। वो लोग गए, अपने आप से वो लोग गए, जैसे भी होकर वो लोग सेवा के लिए गए। लेकिन जब वो आकर आपके बीच में सेवकाई देते हैं, आप लोग उनके ऊपर में सवाल उठाते हैं। अरे हमारे इससे पल रहे हैं, है ना? ऐसी बातें करते हैं। हम लोग भेज रहे हैं, हम लोग सैलरी दे रहे हैं उनको। इस तरीके के शब्द हम लोग निकालते हैं। लेकिन जो समर्पण उन लोगों ने किया, आप क्यों नहीं करते? आप क्यों अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर और ये सब बना रहे? क्यों माँ बाप अपने घर से एक बेटे को नहीं दे सकते आज सेवा के लिए? आज क्यों सेवा में लोग कम है? कैन यू डू दैट सैक्रिफाइस? क्या आप वो समर्पण कर सकते हैं? फिर हम लोग बोलते हैं हमारे अंदर पवित्र आत्मा है।
पवित्र आत्मा होने का मतलब है समर्पण करना अपने आप को, अपने जीवन को समर्पण करना। प्रॉफिट्स मत देखिए, अगर आप सच में सेवा में अगर आप बोलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने चर्च में कोई कमेटी में सर्व कर दिया, थोड़ा सा हमने खाने का अरेंजमेंट कर दिया, कन्वीनर बन गए, हम लोग सेवा कर रहे करके पब्लिसिटी करते है ना। थोड़ा सा कुछ काम कर दिया हम लोगों ने, महिला मंडल में कर दिया, यूथ में कर दिया, कमेटी में कर दिया, फलाने में कर दिया, डिमकाने में कर दिया, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हम इतना पब्लिसिटी करते हैं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। इतने साल से सेवकाई कर रहे हैं, कमेटी में रह के 30 साल से सेवकाई कर रहे हैं। क्या सेवकाई कर रहे हैं आप लोग? सवाल पूछिए। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो समर्पण करके देखिए। समर्पण वो चीज है कि जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो आप परमेश्वर के लिए त्याग देते हैं, वो समर्पण है। प्रियो, पवित्र आत्मा अगर हमको चाहिए, उसका वरदान हमको चाहिए, 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं। एक, सही तैयारी। दूसरा, परमेश्वर का भय और भक्ति, ढोंगीपना नहीं। और तीसरा, समर्पण करना जरूरी है। एक ऐसा भी व्यक्ति था जो पैसों से खरीदना चाहता था पवित्र आत्मा को। कौन है पता आपको? प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय, उसका 9 से 24 वचन में हमको उसका वर्णन देखने को मिलता है। 8वां अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 18 वचन। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, हाँ। तो उनके पास रुपये लाकर कहा, हाँ। यह अधिकार मुझे भी दे दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। हाँ, देखिए, शमौन ने जब ये देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है, तो उनके पास रुपए लाकर कहा, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। है ना। शिमोन नाम का जो जादूगर है, उसने देखा कि चेलों को यह वरदान है, वो जिसके ऊपर में भी हाथ रखते हैं उसको पवित्र आत्मा मिलता है। तो उसने बोला, मेरे पास बहुत सारे रुपए हैं, ये लो रुपए, और मुझे भी वो दान खरीदना है। प्रियो, जो दान परमेश्वर के सेवकों को परमेश्वर देता है उसको कोई भी खरीद नहीं सकता, वो आपको नहीं है। जो दान परमेश्वर के सेवकों को दिया गया है वो बाकियों को नहीं है। चेलों के ऊपर में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को फूका और कहा, ये लो, जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे। क्या वो लिखा है? जिनके अपराध तुम क्षमा करोगे उनके क्षमा किए जाएंगे। पढ़ेंगे इस वचन को एक बार फिर से। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिनके तुम रखो वे रखे गए हैं। हर बार जब हम लोग प्रभु भोजन लेते हैं, है ना, हम लोग जब प्रभु भोजन लेते हैं तो एक प्रार्थना करते हैं। इसमें से कौन सी प्रार्थना करते हैं हम लोग? पाप क्षमा की एक प्रार्थना करते हैं ना। आज भी करने वाले हम लोग, है ना। मैं हमेशा बोलता हूं कि हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और विभाग क्रमांक 17 से पापांगीकार की प्रार्थना हम लोग करेंगे, पाप क्षमा की प्रार्थना हम लोग करेंगे। फिर हम सब मिलकर कविता गाए जैसे हैं, जिसे तोते की तरह हम लोग बोलते हैं, हमने मन वचन कर्म से आपके विरुद्ध पाप किया है, हम ना, ये सब बोलते हैं हम लोग। और उसके बाद में एक अब्सोल्यूशन का वचन आता है और उसके बारे में लिखा है। कौन बोलेगा ये बात? आप पढ़िए, यहाँ जो रूब्रिक में जो लिखा है, कौन कहेगा ये वचन? प्रेस्बिटर या पुरोहित इस बात को कहेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? हम जो पाप क्षमा की प्रार्थना करते हैं वहां पे लिखा है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यह अधिकार किसको दिया गया है? किसको दिया गया है? बहुत धीरे से बोल रहे हैं आप लोग, शायद नाराज हो गए आप लोग। किसको दिया गया यह अधिकार? जोर से बोलिए, किसको दिया गया है?
आपके पुस्तक में लिखा है, कई साल से आप लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी ध्यान से देखा? इसमें लिखा है कि ये अधिकार, क्योंकि ये यहां से, ये पुस्तक में से नहीं आया, ये यहां से आया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जिनके तुम पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिनके तुम रखोगे उनके रखे जाएंगे। परमेश्वर के सेवक जिनके अपराधों को क्षमा करते हैं वो क्षमा किए जाएंगे, अन्यथा वो रखे जाएंगे। ये बाइबल बताती है, ये परमेश्वर का वचन बताता है। और हम लोग उन्हीं सेवकों पर हम दोष लगाते, उनके पीछे प्लानिंग करते, प्लॉटिंग करते, गालियां देते, क्या नहीं करते हैं। फिर क्या पवित्र आत्मा हमारे अंदर है? फिर तो हम उस शमौन की तरह है जो पवित्र आत्मा का दान पैसों से खरीदना चाहता है। चेलों ने क्या जवाब दिया उसके बाद में, जब उसने मांगा? उसी 8वें अध्याय के 19वें वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 19 वचन से आगे। यह अधिकार मुझे भी दो, यह अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। वो पवित्र आत्मा पाए। पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपये तेरे साथ नष्ट हो, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। और क्या लिखा है? क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। प्रियो, ये जो दान है, इट इज कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम गॉड। ये रुपयों से खरीदा नहीं जा सकता। आपके पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, इट्स ऑफ नो यूज इन फ्रंट ऑफ गॉड। परमेश्वर के सामने कोई काम का नहीं है। आगे में लिखा है 21 वचन में, इस बात में हाँ, न तेरा हिस्सा है न भाग, हाँ, तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। यहां पर उसको कहा जाता है कि तेरे अंदर में पित्त की सी कड़वाहट है और तू अधर्म के बंधन में पड़ा हुआ है। आज लोग पैसों से अधिकार को खरीदना चाहते हैं, पैसों से पावर को खरीदना चाहते हैं। सांसारिक पावर आप खरीद सकते हैं, बट नॉट द पावर फ्रॉम गॉड। उस समय में भी लोगों ने खरीदने की कोशिश की, लेकिन नहीं खरीद पाए। प्रियो, अगर पवित्र आत्मा का वरदान हमको चाहिए तो हम सही तैयारी करें, भय और भक्ति से चले और समर्पण करके हम जीवन जिए। क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम्हारी देह है वो क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। और मंदिर को कैसे रखना चाहिए? हा? मंदिर में अगर आप लोग जाते हैं तो मंदिर कैसा होता है? आप लोग जाकर देखिए, हमारे नॉन क्रिश्चियन बंधुओं को जाकर देखिए। वो लोग जब मंदिर में जाते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, बिना पैर में चप्पल के, नंगे पांव मंदिर में वो लोग जाते हैं। वो पवित्रता का भाव उस हमारी देह को दिया जाना चाहिए, क्योंकि हमारी देह जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। और इसी देह से हम कौन सी गलत गलत बातें निकालते हैं, इसी मंदिर से हम बुरी बुरी बातें हम लोग निकालते हैं। बाहरी चीजों से तो इसको गंदा ही कर रहे हैं हम। शराब है, सिगरेट है, और भी बहुत सारी नाना प्रकार की बुरी आदतें हैं, उससे तो हम गंदा कर ही रहे। साथ में हमारे अंदर से जो निकल रहा है, जो समाज को दूषित करता है, बुरे विचार, बुरी बातें, छल कपट, गाली गलौज, ये सारी चीजें भी तो समाज को ही गंदा कर रही है। फिर हम कैसे अपने आप को कह सकते हैं कि पवित्र आत्मा का वरदान हमको है? पवित्र आत्मा का मंदिर हमारे अंदर है। हम लोग प्रभु भोजन को भी हल्के में लेते हैं। कुछ कुछ चर्चेस में है ना, जब पहले पुराने समय में एक जगह मैं एक चर्च में था, तो वहां पर मैंने सुना, मुझे बताया गया, पहले वो 1 कप से है ना प्याला पिलाया जाता था कोरोना के पहले। तो उस 1 कप से पिलाए जाने के पहले उसमें क्या हुआ एक बार, क्योंकि हम लोग अंदर सब गंदगी हम लोग कर रहे हैं अपने आप को, है ना। लोग खर्रा खाते थे, थूकते थे, और इधर आके उसी प्रभु भोजन से 1 ही कप से, तो एक दिन वो खर्रे की सुपारी निकली उसमें से। इस तरीके का भी चर्चेस में हो चुका है। खैर वो तो शारीरिक है,
लेकिन और भी गंदगी हमारे अंदर है, जो हमारी देह को, हमारी आत्मा को, हमारे समाज को मलिन कर रही है। फिर हम कैसे बोल सकते कि हमारे अंदर में पवित्र आत्मा है? जो इसलिए डर कर, है ना, परमेश्वर का डर आपके जीवन में होना जरूरी है। परमेश्वर का भय आज लोगों के जीवन से खत्म हो गया। लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर है ही नहीं, हम जो कर रहे हैं हमको कोई देख नहीं रहा। हम व्यक्तियों की बुराई, व्यक्तियों के पीछे जो भी हम कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग, जो भी प्लॉटिंग हम करते हैं, भले वो व्यक्ति नहीं देख रहा है, बट गॉड इज वॉचिंग। कितने लोगों को ये विश्वास है कि परमेश्वर है? डू यू बिलीव? है ना? जो परमेश्वर है करके विश्वास है, तो इस बात से भी डरो ना कि जो भी हम निकाल रहे शब्द, तो वो भी परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है। और परमेश्वर का वचन जो मैंने बताया कि उसके सेवकों को वो अपनी आंख की पुतली के जैसे देखता है। उसको हाथ लगाने वाला परमेश्वर की आंख की पुतली को हाथ लगाने वाला है। तो फिर परमेश्वर क्या हाल करेगा? क्या कर सकता है परमेश्वर? क्योंकि लेखा लेना उसका काम है। मनुष्य हमको भले कुछ नहीं कर पाएंगे। और वचन कहता है कि परमेश्वर के हाथ में पड़ना क्या बात है साइमन दादा? भयानक बात है, भयंकर बात है करके वचन में लिखा है। बिकॉज आवर गॉड इज अ कंज्यूमिंग फायर। वो एक जलाने वाली आग है। बहुत सुन चुके हम लोग, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम करता है, दयालु है, करुणा का सागर है, दया सागर है। अच्छी बात है। कई बार ये बताना नहीं चाहते हम लोग कि परमेश्वर डेंजरस है, परमेश्वर भयानक है, परमेश्वर जलाने वाली आग है। और जब वो न्याय के सिंहासन पर आएगा तो उस समय कोई उससे भाग नहीं सकता, कोई उससे बच नहीं सकता। इसलिए जो भी हम कर रहे हैं, हम गाना गाते हैं, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है, हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा। इसलिए हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारी क्रियाएं कैसी है, अपने आप से पूछ कर देखिए, और नहीं तो तौबा कर ले। शिमोन को कहा कि तेरे अंदर कड़वाहट भरी है, तेरे अंदर बुराई भरी है, उस अधर्म को तू छोड़ दे। अगर हम दुष्टात्मा के चलाए चलते तो ये सब चीजें हम करेंगे, जो बुरी बात है, जो मैंने आपको वर्णन किया। अगर पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए तो सही रीति से तैयार हो जाए, भय और भक्ति से चले और अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन।